जय हिंद साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको जैसे कि पता ही है कि झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है, लेकिन जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी संतोषजनक नहीं है। लेकिन ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आने वाले एक सप्ताह के अंदर और वैकेंसी आने की सूचना है। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिए। आने वाले एक सप्ताह का इंतजार करिए और देखिए कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से बात सुनते हैं और काम नहीं होता है, तो इसलिए ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक सप्ताह का इंतजार कर लीजिए और देखिए कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं तो ऐसे में तो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने तो मुझे लगता है कि मन बना ही लिया है कि आने वाले अगर समय में कुछ इस प्रकार से अपडेट नहीं आती है, वैकेंसियां नहीं आती है, सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव नहीं होते हैं, तो फिर वो लोग आंदोलन करने के मूड में है। तो वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी अगर वैकेंसी नहीं आती है आने वाले एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि 15 जनवरी से ये इस फॉर्म को भरा जाना है। तो तब तक हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना है। बात यहाँ पे दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही का हम लोग थोड़ा सा करेंगे। इसको लेकर जो है एक बड़ी अपडेट आई है। देखिए, इतने सालों से लगभग दोस्तों 2021 में जो है उत्पाद सिपाही का केस हुआ था। आप सबको पता है कि 2021 में उत्पाद सिपाही का केस हुआ, तो 21 से लेकर 23 तक आ गया। ठीक है, अभी तक इसका हल नहीं निकल पाया है उत्पाद सिपाही का। तो यहाँ पे अब जिस प्रकार से अपडेट आ रही है, लग रहा है कि आने वाले 24 जनवरी को जो है इसका फाइनल जजमेंट है। ठीक है, हेयरिंग है। तो उस हेयरिंग में मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं दोस्तों फाइनल जजमेंट ना हो जाए। यहां तक दोस्तों लग रहा है कि फाइनल जजमेंट आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं 24 जनवरी को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जब 13 अक्टूबर को शायद इसका हेयरिंग हुआ था झारखंड उत्पाद सिपाही का, उस टाइम झारखंड जो हाईकोर्ट है उन्होंने सख्त आदेश दिए थे जेएसएससी के जो वकील थे उनको, कि आप लोग जो अपना जो भी जवाब है आपने वैकेंसियों को क्यों कैंसिल किया था वो जवाब आप लोग लिखित रूप से दीजिए। क्योंकि इससे पहले जेएसएससी के जो वकील है वो अपनी ही बातों पर बार बार पलट जा रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे कभी कुछ कह रहे थे। तो ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट ने सोचा कि इस प्रकार से तो काम नहीं चलेगा, तो आप लोग जो भी जवाब है आप लोग अपने जवाब को लिखित रूप से दीजिए। तो इसके बाद जेएसएससी ने एक नेक्स्ट हेयरिंग रखा था दोस्तों 5 दिसंबर को। ठीक है, सॉरी 23, उसके बाद 23 तारीख, सॉरी 13 तारीख को एक हेयरिंग था। ये दिसंबर का बात नहीं है, ये नवंबर या फिर अक्टूबर का बात होगा। तो 13 तारीख को था। तो उसमें क्या हुआ था कि जेएसएससी ने अपना जो लिखित जवाब है वो जेएसएससी ने दाखिल नहीं किया था। लगभग उनको दोस्तों काफी लंबा समय मिला था, तो लिखित रूप से जवाब दाखिल नहीं किया था। तो 5,000 का दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया था कि आपने जो है लिखित रूप से क्यों नहीं जवाब दाखिल किया, जबकि आपको जो है 2 महीने का समय मिला। ये 5 दिसंबर की बात है, सॉरी याद आ गया कि 5 दिसंबर को उनका हेयरिंग हुआ था, तो उसमें उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया था, जिसके कारण दोस्तों कोर्ट का जो उस दिन ज्यादा देर तक सुनवाई भी नहीं चला था, क्योंकि जवाब ही दाखिल नहीं किया गया था तो फिर क्या ही सुनवाई होता। क्योंकि मेन जो लॉजिक है वो जवाब दाखिल करने के ऊपर ही कि क्यों आखिर रद्द किया गया था, इसका मेन रीजन क्या है आप लोग लिखित रूप से दीजिए। तो लिखित जवाब 2 महीने में नहीं दिया तो 5,000 का जुर्माना देके फिर नेक्स्ट डेट दिया गया था दोस्तों 24 जनवरी को। तो ऐसा दोस्तों अपडेट मिल रहा है कि जेएसएससी ने जो है लिखित जवाब जो है अब झारखंड हाईकोर्ट में दे दिया है। और लिखित जवाब दोस्तों जो दिया गया है वो पुराने स्टूडेंट के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लिखित जवाब जो दोस्तों दिया गया है, ऐसा अपडेट मिल रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने पुराने जो वैकेंसियां थे, जैसे कि आपका पंचायत सचिव वाला, तो पंचायत सचिव में जिस प्रकार से उन्होंने जवाब दाखिल किया था, जो जवाब दाखिल किया था, बस उसी सेम जवाब को दोस्तों यहाँ पे दाखिल किया गया है। अब इसमें एक चीज लॉजिक वाली बात है कि जेएसएससी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने एक चीज देखी कि सोनी जब नोटिफिकेशन उन्होंने एक निकाला था, जब वैकेंसी को कैंसिल करना था, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि हम लोग जो है सोनी कुमारी वाला जो केस है, जो 12 और 13 जिलों वाला मैटर था, जो टीचर वाली वैकेंसी थी ना, उसके मद्देनजर सोनी कुमारी केस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सारी वैकेंसी को रद्द कर दिया था। लेकिन जब सोनी कुमारी वाला केस सॉल्व हो गया, सोनी कुमारी को खुद नौकरी मिल गई, उसके बाद पंचायत सचिव को नौकरी मिल गई, तो फिर बाकी वैकेंसियों को भी तो मिल जानी चाहिए थी। तो बस उसी सेम जवाब को दोस्तों यहाँ पे दाखिल किया गया है। और मुझे लगता है कि ये जो जवाब दाखिल किया गया है इसमें फिर से ट्विस्ट आने वाला है। और ट्विस्ट आएगा दोस्तों, जो पुराने रिजल्ट है वो जारी हो सकते हैं, ऐसा दोस्तों बहुत ज्यादा संभावनाएं लग रही है, क्योंकि उसी जवाब को रिपीट किया गया है। तो उस रिपीट जवाब में दोस्तों वहां पे जेएसएससी फंस गई थी और पंचायत सचिव के कैंडिडेट को सही तरीके से दोस्तों यहाँ पे नियुक्तियां मिल गई थी। और यहाँ पे भी दोस्तों अब उसी जवाब को दाखिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, क्योंकि जवाब उस प्रकार से कुछ खास जवाब उनके पास है ही नहीं, तो वो देंगे क्या।
है कि नहीं। उन्होंने सोनी कुमारी केस को आधार बनाकर सारी वैकेंसियों को रद्द किया था नियोजन नीति को मैटर को लेकर, जबकि उसी जवाब के बाद दोस्तों सभी का नियुक्ति भी हो गया। तो इन पुराने जो वैकेंसियां थी इनकी नियुक्ति क्यों ना हो। सरकार जो झारखंड हाई कोर्ट है वो तो लगभग दोस्तों यही जवाब देंगी कि जब आपने उसके आधार पर रद्द किया था वैकेंसियों को और उसमें पंचायत सचिव का आपने नियुक्ति दे दिया, तो फिर इन वैकेंसियों को आप क्यों नहीं दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे लगता है कि जेएससी एक बार फिर घिरती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे फिर जेएससी फंसेगी। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो क्योंकि जवाब दाखिल कर ही दिया है और ऐसे में अब कुछ बचा है नहीं, तो 24 जनवरी की जो इसका नेक्स्ट हेयरिंग होने वाला है तो ये देखने लायक होगा और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं फाइनल जजमेंट यहाँ पे आने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। तो हम लोग का 24 जनवरी का इंतजार करना है कि यहाँ पे जो झारखंड हाईकोर्ट है ये क्या आदेश सुनाती है, क्या नई जो वैकेंसी निकली है इसे फिर से एक बार रद्द कर देगी। और अगर इस बार दोस्तों ये वैकेंसी रद्द हुई तो मान के चलिए कि ये वैकेंसी तीसरी बार होगा जब रद्द हो जाएगी। और ऐसे में दोस्तों एक चीज ये भी है कि बार बार दोस्तों वैकेंसियों को निकालना, फिर पैसे देके जो कैंडिडेट है वो वैकेंसियों को भरते हैं, तो फिर बार बार एक ही वैकेंसी के लिए 3 बार पैसे देके फिर रद्द हो जाना, मतलब कहीं से भी ये लॉजिक वाली बात नहीं लगती है और फिर ये रिफंड भी नहीं होते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में तो दोस्तों अगर ये वैकेंसी कभी भविष्य में अगर निकलती भी है तो सरकार को या फिर जेएसएससी को तो पूरा फ्री में इस वैकेंसी को भराना चाहिए, क्योंकि एक ही वैकेंसी के लिए कितनी बार पैसा लेना चाहिए। आप लोग खुद से सोच के देखिए जरा था कितना हद तक ये चीज सही है। तो मुझे तो कहीं से भी सही नहीं लग रहा। अगर ये वैकेंसी चौथी बार अगर कभी भी निकले तो मेरे हिसाब से तो ये पूरी तरीके से फ्री होनी चाहिए। एक वैकेंसी के लिए 10 बार पैसे तसीलना कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों होता है ना कि एक स्कैम की तरह, एक घोटाले की तरह दोस्तों प्रतीत होता है। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका जो 24 तारीख को दोस्तों इसका जो हेयरिंग होगा उत्पाद सिपाही का, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और झारखंड पुलिस की जो नेक्स्ट एक सप्ताह है, आने वाला एक सप्ताह, इसमें भी दोस्तों हम लोग को देखना है कि वैकेंसियां आती है कि नहीं। ठीक है, तब तक के लिए जो है थोड़ा सा अपने मन को, अपने दिल को, अपना जो भी है उसको थोड़ा सा धैर्य बांध के आप लोग रखिए एकदम हिम्मत के साथ कि जो भी चीजें होंगी वो स्टूडेंट के पक्ष में हो तो ज्यादा बेटर होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।